हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके लिए जो 50 मेंस डीए की जो क्लासेस आपके लिए चल रही है सॉल्यूशन की, उसका पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले हमने 8 पार्ट कर दिए हैं। तो अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहाँ से जाके आप प्ले लिस्ट को कम्प्लीट कर सकते हैं। और ये मेंस डीए है आपके बहुत ही अच्छे लेवल की है, तो क्लर्क और पीओ मेंस के लिए बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियरी है। तो प्लीज़ इनको मिस मत कीजिएगा। साथ ही वीडियो को पूरा देखिएगा और यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा है। और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए फैमिली फ्रेंड ग्रुप में, ताकि इन क्लासेस का मैक्सिमम स्टूडेंट को बेनिफिट मिल पाए और आने वाला एग्ज़ाम में इंग्लिश और मैथ्स के सेक्शन में है जो वो मैक्सिमम स्कोर कर पाए। तो आज है पार्ट नंबर 9, शुरू करते हैं। तो आज का डीआई बहुत ही आपका अच्छा है, यहाँ पे समझने के लिए क्वेश्चन इजी है इसके, लेकिन जो बाइफर्केशन है आपका, इसका जो डाटा निकालना है वो थोड़ा अच्छा लेवल है। तो यहाँ पे समझेंगे अपने को क्या बोला है क्वेश्चन में। देयर इज़ फास्ट फूड रेस्टोरेंट विच सेल्स ओनली बर्गर एंड पिज़्ज़ा ऑन 6 days ऑफ ए वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो यहाँ पे आपका एक रेस्टोरेंट है जो सिर्फ 2 तरह के आइटम बेचता है, बर्गर और पिज़्ज़ा। तो 6 दिन बेचता है, मंडे से सैटरडे। द रेस्टोरेंट ट्रैक द टोटल सेल्स ऑफ बर्गर एंड पिज़्ज़ा एट द एंड ऑफ ईच डे। अब ये रेस्टोरेंट है जो आपका हिसाब रखता है कि हर दिन उसने दिन के एंड में कि उसने पूरे दिन में कितने बर्गर है और कितने पिज़्ज़ा है यहाँ पे सेल किए हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आपका यहाँ पे डाटा रखता है। साथ ही द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज बाय विच नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड मोर और लेस देन नंबर ऑफ पिज़्ज़ा सोल्ड एट द एंड ऑफ ईच डे। तो यहाँ पे आपको बोला है कि रिलेशन दे दिया है आपको कि जो पिज़्ज़ा और बर्गर है वो कितना ज़्यादा या कम है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आपका दिखाता है, ठीक है ना, और नेगेटिव वैल्यू लेस। तो पॉजिटिव वैल्यू यानी कि इंक्रीज दिखाएगा और नेगेटिव वैल्यू क्या दिखाएगा, लेस। तो यहाँ पे ये आपको बोला गया है। तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आगे देखिए, और भी आपको यहाँ पे डेटा गिवन है। तो यहाँ पे आपको ये रिलेशन दे रखे हैं किस दिन कितना कितना है। तो यहाँ से अपने को क्या करना है, पूरा डाटा निकालना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये है। और ये है आपका जो अपने को यहाँ पे ग्राफ दे रखा है। तो पहले अपन इस ग्राफ को समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है, उसके बाद में यहाँ से अपन क्या करेंगे, डाटा निकालेंगे दूसरा। सबसे पहले देखिए, ये परसेंटेज है विच नंबर ऑफ पिज़्ज़ा वर मोर और लेस देन नंबर ऑफ बर्गर। तो बर्गर और पिज़्ज़ा यहाँ पे रेशियो गिवन है इनका, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और आपका सैटरडे, ठीक है ना। तो इन दिन कितने कितने आपके बर्गर और यहाँ पे पिज़्ज़ा सेल हुए हैं, उनका रेशियो गिवन है। तो देखिए यहाँ पे जो भी मैं रेशियो लिखूँगा वो होगा बर्गर से पिज़्ज़ा का यहाँ पे, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान देंगे। और सबके रेशियो यहाँ पे अलग अलग होंगे क्योंकि सबकी क्वांटिटी हर दिन क्या है, अलग अलग है। अब पहले मंडे की बात करते हैं। 25% है। 25% का पहले तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी यहाँ पे इसकी, 5/4। तो यहाँ पे नीचे वाला तो क्या दे रखा, बर्गर, और ऊपर वाला क्या है आपका पिज़्ज़ा। तो यहाँ से मंडे में रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 4:5। बर्गर से पिज़्ज़ा का रेशियो है तो 4:5, यहाँ पे ये हो गया। फिर यहाँ पे ट्यूसडे को देखें अपन। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो बात समझनी है आपको, टिल का मतलब क्या है आपका। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपको ये डाटा समझना है कि सबसे पहले दिन आपने मंडे को सेल किया, तो मंडे को सेल हुए आपके बर्गर और जो पिज़्ज़ा है। तो ये पूरा आपका दिन का डाटा आ गया एंड में। अब दूसरे दिन यहाँ पे आएगा ट्यूसडे। तो अब ट्यूसडे में यहाँ पे इन्होंने क्या, टिल ट्यूसडे का मतलब होता है कि मंडे और ट्यूसडे यहाँ पे दोनों दिन आपने कितने बर्गर और पिज़्ज़ा सेल किए हैं ये। फिर अगर आप तीसरे दिन आओगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, टिल वेडनेसडे में क्या आ जाएगा आपका, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। इस मतलब हर एक दिन का आपको यहाँ पे डाटा है जो आगे से आगे ऐड ऑन करके रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो ये देखिए समझते हैं यहाँ पे अपन। अब ट्यूसडे का यहाँ पे अगर अपन रेशियो की बात करते हैं, सिर्फ टिल ट्यूसडे कितना है, पहले अपन सीधा रेशियो निकालते हैं। -10% है, 10% का फ्रैक्शन होता है आपका यहाँ पे 1/10। तो 1/10 होता है। 10 में 1 का आप अगर कमी करोगे, लेस करोगे तो कितना होगा, 9/10 होगा। तो यहाँ से आपका 10 तो हो गया बर्गर और 9 क्या हो गया आपका पिज़्ज़ा। ये डेटा है किसका, आपका ट्यूसडे का। अब यहाँ पे आगे अपन बात करते हैं वेडनेसडे की। तो टिल वेडनेसडे देखिए कितना है आपका यहाँ पे, 20% है, वो भी पॉजिटिव है।
तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 5 के ऊपर 1 इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा 5/6 होगा। आगे थर्सडे की बात करें अपन तो यहाँ पे आपको दे रखा है 6.25, ये फ्रैक्शन होती है 1/16 की, 16 पे 1 ज़्यादा आपका तो 16:17। आगे फ्राइडे की बात करें, यहाँ पे तो देखिए आपको डाटा क्लियर नहीं है, पर यहाँ पे कितना आपका 12% है। 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे 12% की फ्रैक्शन होती है आपकी 3/25। तो 25 में देखिए माइनस का है क्योंकि नीचे आया है, तो 25 में 3 का अगर आप क्या करोगे डिक्रीज़ करोगे तो 25:22। और लास्ट में सैटरडे है, तो सैटरडे में देखिए कितना है माइनस का आपका यहाँ पे 20% है, तो कितना हो जाएगा 1/5 है। 5 में अगर आप 1 क्या करोगे कम करोगे तो 4:5, सॉरी कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए अपने ये निकाले है, ये है आपका मंडे का, ये है टिल ट्यूसडे, ये टिल वेडनेसडे, ये टिल थर्सडे, ये फ्राइडे और ये सैटरडे। यानी कि अगर आप सैटरडे डाटा की बात करोगे तो सैटरडे में आपका पूरा मंडे से लगा के सैटरडे का सम है, तो इसका मतलब आगे से आगे अपन ने क्या किया यहाँ पे ऐड ऑन किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन कि ये डाटा निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे अपने को एक इंडेक्स बनानी पड़ेगी, उसमें अपन यहाँ पे डाटा लिखेंगे। अब यहाँ पे इनको अपन वेरिएबल लेट करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो इसको अपन लेंगे ए, तो ये होगा आपका 4A और 5A, क्योंकि सबकी क्वांटिटी अलग है हर दिन की, इसके लिए ये 4A 5A। यहाँ पे लेंगे ये 10B 9B, फिर यहाँ पे क्या लेंगे अपन 5C 6C, ये 16D 17D, ये आपका 25E और 22E, और ये आपका 5F 4F। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी ले ली है अपन। अब ध्यान से समझिएगा अपन क्या करेंगे यहाँ पे। अगर आपको बोले कि ट्यूसडे में आपने कितने यहाँ पे बर्गर और पिज़्ज़ा सेल किए हैं, तो देखिए ये जो डाटा है आपका 10B और 9B, ये क्या है मंडे और ट्यूसडे दोनों का सम है। तो अगर इस डाटा में से यानी कि 10B और 9B में से अगर अपन मंडे के माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगे ओनली ट्यूसडे के। तो अगर मैं ओनली ट्यूसडे का बोलूँ कि आपके बर्गर कितना है, तो ये टोटल बर्गर है 10B, इसमें से आप माइनस कर दोगे किसके मंडे के बर्गर 4A, तो ये आपके बर्गर किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे ट्यूसडे के। अगर पिज़्ज़ा की बात करूँ तो ट्यूसडे तक कितने पिज़्ज़ा बेचे थे आपने 9B, उसमें से आप मंडे के पिज़्ज़ा माइनस कर दोगे 5A को यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ट्यूसडे का डाटा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और समझ लेते हैं, फिर अपन है जो इसको फटाफट है जो इसका डाटा निकालने शुरू कर देंगे। अब आपको बोले देखिए मैं सबसे लास्ट में आप सैटरडे का बताता हूँ सैटरडे का कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे बर्गर और पिज़्ज़ा की बात करें तो सैटरडे तक अपन ने टोटल जो सेल किए हैं वो कितने यहाँ पे बर्गर किए हैं 5F। अब सैटरडे ओनली सैटरडे का निकालना है, तो सैटरडे के अलावा जितने भी आगे के दिन हैं 5 उनको माइनस करेंगे। तो यहाँ से मंडे से लगा के फ्राइडे तक अपन ने कितने बेचे हैं यहाँ पे बर्गर 25 ही बेचे हैं, तो 5F में से 25E माइनस करोगे आप, तो ये क्या हो गया आपका ओनली बर्गर हो गया जो आपका क्या है सैटरडे है। अब ओनली पिज़्ज़ा की बात करें तो टोटल पिज़्ज़ा आपने बेचे हैं 4F, लेकिन सैटरडे को छोड़ के बाकी 5 दिन कितने बेचे आपने 22E बेचे हैं, तो इसमें से 22E माइनस करोगे तो ये डाटा किसका आएगा सैटरडे का आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका बाइफर्केशन होगा, और यहाँ से अपने को एक इंडेक्स बनानी पड़ेगी जिसमें अपन क्या करेंगे वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अभी एग्ज़ाम में आपको इतना नहीं करना है, सिर्फ अपना यहाँ पे सीधा आपको काम शुरू करना है। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे किस तरह से डाटा निकालेंगे। अब अपन यहाँ पे शुरू करते हैं किस तरह से डाटा निकालेंगे। तो एक बार जो रेशियो है मैं आपके लिए वापस यहाँ पे लिख देता हूँ हर एक दिन के, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जो भी आपके बर्गर और जो पिज़्ज़ा है उनका रेशियो लिखूँगा मैं ओनली, ठीक है ना, ताकि काम क्या हो जाएगा अपना ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मंडे की बात करें तो सिर्फ मैं वो वेरिएबल लेट किए हैं अपन ने वही लिखेंगे। तो यहाँ पे 4A और 5A ये आपके क्या है बर्गर और पिज़्ज़ा है। अब अगर ट्यूसडे की बात करें यहाँ पे तो कितना होगा आपका, अभी फ़िलहाल टिल वाले लिख रहा हूँ मैं 10B और 9B। फिर अगर बात करें अपन यहाँ पे वेडनेसडे की, तो वेडनेसडे को कितना होगा आपका 5C और 6C। फिर थर्सडे की बात करें अपन यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16D और 17D। फिर फ्राइडे की बात करें अपन यहाँ पे
तो ये हो जाएगा आपका 25E और 22E। और अगर अपन सैटरडे की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 5F और 4F। तो यहाँ तक ये डाटा हो गया आपका। अब अपन क्या करते हैं, इनका सिंगल सिंगल वैल्यू निकालते हैं, हर एक की अलग अलग। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा आप। इंडेक्स बना देते हैं यहाँ पे। तो टोटल आपके पास में 6 डेज है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो नाम लिख देते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब यहाँ पे आपके टोटल, पहले तो यहाँ पे आएगा आपका टोटल, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आएगा जो आपने बर्गर सेल किए हैं, और यहाँ पे क्या आएगा आपके ना, जो पिज़्ज़ा सेल किए हैं, ठीक है ना। तो या फिर ये काम करते दूसरे पेज पे ही है जो अपन क्या करते थे, इसको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि अपना काम क्या रहेगा, ईजी रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको दूसरे पेज पे ही ड्रॉ कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टेबल को ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा अपने को स्पेस चाहिए होगा यहाँ पे। तो देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे ये हैं। यहाँ पे लिख देंगे अपन टोटल कितना क्वांटिटी है आपका। यहाँ पे होगा आपका बर्गर का और ये होगा आपका पिज़्ज़ा का, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक एक दिन की बात करते हैं। सबसे पहले अपन ने जो रेशियो निकाला था, ठीक है ना, जो आपका रेशियो आया था वो आया था कितना, 4:5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सबसे पहले आपका जो बर्गर है मंडे को 4A है और यहाँ पे कितना है, 5A है। ये निकाल दिया अपन ने, ठीक है ना। फिर देखिए मैंने आपको आगे बोला था, अगर यहाँ पे आपको ओनली ट्यूसडे का निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10B में से 4A माइनस करेंगे, तो ये बर्गर आ जाएंगे ट्यूसडे के, कितना आएंगे, 10B - 4 है। और अगर ट्यूसडे की पिज़्ज़ा की बात करें तो इसमें से पीछे वाला, हर आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करते जाना है, तो उसका आपका आ जाएगा, सिर्फ आपको इतना समझना है। तो 9B - 5A ये किसका आया, आपका ओनली ट्यूसडे का आया है। तो इसको अपन क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ से आपका आ गया है 10B - 4A एंड 9B - 5A, ये हो गया। अब तीसरा है आपका यहाँ पे, तो ये है आपका कौन सा डे, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे यानी कि 5C में से 10B माइनस करोगे तो ये तो आगे बर्गर, 5C - 10B। और अगर यहाँ पे बात करें अपन पिज़्ज़ा की, तो 6C में से यहाँ पे अपन माइनस कर देंगे 9B। तो ये क्या आ गए आपके, ओनली वेडनेसडे के। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं अपन यहाँ पे, तो ओनली वेडनेसडे का डाटा आ जाएगा आपके पास में। तो 5C - 10B एंड 6C - 9B ये आ गया। अब इसी तरह से अपन क्या करेंगे, आगे से आगे डाटा निकालते जाएंगे। थर्सडे की बात करें तो यानी कि इसमें से ये माइनस करेंगे, तो बर्गर की बात करेंगे तो 16D - 5C। और अगर पिज़्ज़ा की बात करें तो 17D में से 6C माइनस कर देंगे, तो ये किसका आ जाएगा, आपका ओनली थर्सडे का, ठीक है ना। तो नोट कर देते हैं ये भी। तो 16D - 5C एंड 17D - 6C। आगे, तो आगे है आपका यहाँ पे फ्राइडे का। तो 25 में से अगर बर्गर की बात करेंगे तो 25E में से माइनस करेंगे अपन कितना, 16D। और अगर पिज़्ज़ा की बात करते हैं अपन 22E में से माइनस करेंगे अपन कितना, 17D। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ओनली फ्राइडे का आ जाएगा। तो 25E - 16D एंड 22E - 17D। आगे और लास्ट है आपका यहाँ पे जो डाटा है वो है सैटरडे का। तो देखिए अगर यहाँ पे बर्गर की बात करते हैं तो 25F में से ये माइनस कर देंगे, ये 5F में से 25E, ये तो आ गया आपका बर्गर। और पिज़्ज़ा की बात करते हैं अपन तो 4F में से 22E माइनस कर देंगे, तो ये ओनली सैटरडे का आपके पास में डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, ये लिख देंगे, तो 5F - 25E एंड 4F - 22E। तो देखिए अभी फ़िलहाल तो अपने पास में कितने 6 वेरिएबल आए हैं और उसमें डाटा आया है, ठीक है ना। तो अभी इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अभी आगे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे, ये इन्फॉर्मेशन है
इनको रीड करना है और यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ पे टोटल वैल्यूज़ निकालनी है। इसका क्या बोला है, फिर आपके पास में सारे वेरिएबल है, उनसे आपकी फ़िक्स वैल्यू आएगी, तब जाके आपका क्वेश्चन शुरू होगा। तो सबसे पहले अपने को एक एक स्टेटमेंट को रीड करेंगे यहाँ पे और समझेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले बोला है कि नंबर ऑफ़ बर्गर जो सोल्ड हुए हैं ट्यूसडे को 60% है, टोटल आइटम सोल्ड इन सेम वे। यानी कि अब यहाँ पे ये डाटा बोला है आपको, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना है आपको, क्या बोला है कि जो आपने मंगलवार को जितने भी यहाँ पे ट्यूसडे को जितने भी आपने बर्गर सोल्ड किए हैं वो 60% है, टोटल आइटम सोल्ड किए। अब पहले देखिए यहाँ पे सेम वीक नहीं आएगा, सेम डे आएगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक के क्वेश्चन में थोड़ा सुधार देना। सेम वीक नहीं आएगा, सेम वीक तो मतलब तो पूरा डाटा आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो सेम वीक नहीं है, ये सेम डे है। तो यानी कि आपने ट्यूसडे को जितने भी बर्गर बेचे हैं वो टोटल जो क्वांटिटी आपकी पिज़्ज़ा प्लस बर्गर है उसका 60% है आपका। यहाँ पे ये डाटा गिवन है। अब यहाँ पे पहले इसको उठाते हैं अपन और यहाँ पे सॉल्व कर देखते हैं क्या है। ट्यूसडे को आपके बर्गर कितने हैं, ये रहे आपके 10b - 4a। ये है जो 60% है, यानी कि 3/5 है। किसका है, टोटल आपने इस दिन कितने आइटम सोल्ड किए हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस। तो प्लस करोगे तो कितना हो गया, देखिए 10 और 9 19b, और माइनस में कितना होगा 4 और 5 9b। तो ये इसका क्या होगा, ये यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा अपने पास में, यहाँ पे a और b की वैल्यू आएगी। तो ये इक्वेशन है जो मैं ब्लैंक पेज पे लिख रहा हूँ आपके लिए, और यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है 10b - 4a = 3/5 19b - 9a। तो ये आपको दे रखा है यहाँ पे। अब देखिए ये 5 तो इधर आएगा और 3 इधर जाएगा, तो यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई करेंगे अपन। तो कितना होगा, 50b - 20a = 57b - 27a। ए को एक तरफ, बी को एक तरफ, तो कितना बचेगा 7b = कितना बचेगा आपका यहाँ पे 7a, और यहाँ से 7 7 कट हो जाएगा। तो अपने पास में ए और बी क्या आ जाएंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो जो पहला स्टेटमेंट गिवन है वहाँ से अपने को वैल्यू पता चली है कि अपना ए और बी दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से अपन जो सॉल्व किया है तो उसको मैं नोट कर देता हूँ कि ए और बी आपके क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो पहला अपने को एक रिलेशन पता चल गया यहाँ पे कि ए और बी की वैल्यू क्या है, सेम है। अब आगे देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है अपने को, वो समझते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपको आगे क्या सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा, आराम से इसको रीड करना और समझना है। नंबर ऑफ़ पिज़्ज़ा सोल्ड एट सैटरडे एंड वेडनेसडे टुगेदर इज़ इतना % मोर देन है नंबर ऑफ़ बर्गर सोल्ड एट ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ठीक है ना। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को जो पिज़्ज़ा है, पहले उन दोनों का सम फाइंड करेंगे। वो आपका इतना ज़्यादा है किसके, उस दिन बेचे गए आपके बर्गर से। तो डाटा किसका होगा, ओनली ट्यूसडे और वेडनेसडे का होगा। तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अब बोला है ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये यानी कि बोला है जो पिज़्ज़ा है, तो पिज़्ज़ा का सम कितना होगा, ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे अपन, ठीक है ना, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9b और ये 9b तो क्या हो जाएंगे आपके, कट हो जाएंगे। तो पीछे क्या बचेगा आपका, पीछे बचेगा आपका 6c - 5a। ये क्या है, पिज़्ज़ा है आपका। आपको बोला है कि ये है जो आपका है 11/17% ज़्यादा है। अब इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, तो इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे 3/17 होती है, ठीक है। तो 17 पे 3 ज़्यादा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 20/17 हो जाएगा। किसका, इन दोनों दिन आपने बर्गर बेचे हैं। तो बर्गर देखिए कितने बेचे आपने, तो बर्गर बेचे हैं यहाँ पे 5c - 4a, तो इसके इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे। ये आपको डाटा बोला है। तो अब इस इक्वेशन को ब्लैंक पेज पे लेके जाके अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा वो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन आई थी आपकी 6c - 5a = 20/17 5c - 4a। अब देखिए 17 आपका उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो कितना होगा 102c - 85a। 20 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका 100c - 80a। अब यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए ये c इधर आएगा तो कितना बचेगा 2c = में ये प्लस हो जाएगा उधर, तो कितना बचेगा 5a बचेगा। तो यहाँ से एक रिलेशन आया अपने पास में कि 2c आपका इक्वल है किसके, 5a के, ठीक है ना। तो ये रिलेशन है, ये भी अपन यहाँ पे लिख देते हैं जो अपने पास में आया है। तो सेकंड रिलेशन आया है आपका यहाँ पे कि 2c = आपका क्या है 5a है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एक बात समझिएगा,
आपको पता है ए और बी दोनों क्या है आपके इक्वल है, तो अगर 2c 5a के इक्वल है तो 2c किसके इक्वल होगा, 5b के भी इक्वल होगा। यहाँ से एक और रिलेशन अपने पास में आ गया है, ठीक है ना। तो अभी तो 3 रिलेशन आए अपने पास में ए बी और सी का। यूँ ही अपन आगे से आगे डाटा रीड करते जाएंगे और सारे रिलेशन आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए और क्या बोला है अपने को। अब यहाँ पे अगला डाटा है आपका, उसमें क्या बोला है कि नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड एट थर्सडे एंड वेडनेसडे टुगेदर। तो जो बर्गर है थर्सडे और वेडनेसडे, ठीक है ना, यहाँ पे जितने बेचे हैं वो 40 लेस देन है टोटल नंबर बर्गर सोल्ड किए हैं आपने एंड ऑफ ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को जितने भी आपने बेचे हैं एंड ऑफ ट्यूसडे तक, उसमें से अगर आप 40 माइनस करोगे तो उसके इक्वल होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डाटा को लेंगे और समझेंगे यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है एंड ऑफ ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे तक, टिल ट्यूसडे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। लैंग्वेज को ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे तो अपन लेंगे ओनली ट्यूसडे, ओनली वेडनेसडे, और यहाँ पे बोला है एट द एंड ऑफ ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे ख़त्म होता है तब तक। तो ट्यूसडे ख़त्म होता है तब तक का मतलब क्या है कि उसके पहले और उस दिन तक का जो भी डाटा है उन सब का सम आपको चाहिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे वापस एक बार समझ लेते हैं। जो बर्गर सोल्ड किए हैं आपने थर्सडे और वेडनेसडे को, ठीक है ना। तो थर्सडे और वेडनेसडे को आपने जितना भी किया है बर्गर सोल्ड, उनका सम है वो आपका 40 लेस देन है किससे, आपने जो बर्गर सोल्ड किए हैं कब तक, ट्यूसडे तक सोल्ड किए हैं, उसमें से 40 माइनस करोगे तो इन दोनों के सम के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये डाटा है जो अपन यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है वेडनेसडे और थर्सडे को बर्गर सोल्ड किए हैं आपने। ध्यान से देखोगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे, तो ये होगा आपका 16d माइनस 10b। अब आपको बोला है कि ये जो इक्वल है आपका, ये इक्वल है आपका कि आपने टिल ट्यूसडे तक, तो टिल ट्यूसडे तक अपन ने यहाँ पे कितने बर्गर बेचे थे, तो टिल ट्यूसडे तक तो यहाँ पे इन दोनों का सम था। तो इन दोनों का सम करेंगे कितना होगा आपका 10b होगा। तो ये 10b उसमें से बोला था 40 लेस देन है, तो इसमें से क्या करेंगे 40 माइनस करेंगे, तो ये इक्वेशन आएगी एक। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे किस तरह से होगा आपका। तो ध्यान से देखिएगा आपको। तो 16d माइनस 10b इज इक्वल टू 10b माइनस 40। अब यहाँ से ये आपका 10b भी उधर चला जाएगा, तो 16d माइनस 20b इक्वल टू माइनस 40 है। तो यहाँ से सब में से 4 अपन कैंसिल आउट कर देते हैं, तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे 4d माइनस 5b इक्वल टू माइनस 10, ठीक है ना। तो माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, रीअरेंज कर देते हैं, इनकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 5b माइनस 4d इक्वल टू 10। तो ये एक इक्वेशन आई है अपने पास में, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं जो इक्वेशन फर्स्ट आई है अपने पास में, तो ये आई है आपके पास में 5d माइनस 5b, तो 5b माइनस 4d इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो ये क्या आई है अपने पास में, इक्वेशन फर्स्ट आई है, ठीक है ना। आगे देखिए और क्या बोला है अपने को। आगे बोला है आपको इफ़ नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड एट थर्सडे वुड हैव बीन 45 मोर देन। अब आपको बोला है आपने थर्सडे को जितने भी बर्गर सोल्ड किए हैं, अगर उसमें आप 45 ऐड कर दो, 45 और ज़्यादा कर दोगे तो दो नंबर है पिज़्ज़ा का सोल्ड एट थर्सडे वुड हैव बीन 75% लेस देन नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड, ठीक है ना। तो वापस समझिए क्या बोला है कि थर्सडे को आपने जितने भी बर्गर बेचे हैं, अगर उसमें आप 45 ऐड कर दोगे तो ये जो डाटा आएगा आपका, ठीक है ना, ये जो डाटा आएगा वो क्या होगा 75% लेस देन होगा, ठीक है ना। तो किस क्या होगा पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा इससे 75 लेस देन होगा, यानी कि कितना होगा, सिर्फ इसका 25% होगा। इसका 25% का मतलब होता है 1/4 होगा। यहाँ पे कौन होगा, पिज़्ज़ा। तो बात किसकी की जा रही है, थर्सडे की। तो यही डाटा है जो अपने को क्या करना है, वहाँ पे पिक करना है और इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है जो आपका थर्सडे है, ठीक है ना, थर्सडे को आपने कितने बर्गर सोल्ड किए हैं, तो यहाँ पे हमने किए हैं, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे किया अपन ने 16d माइनस 5c। आपको बोला है कि इसमें से अगर अपन 45 ऐड कर दें तो इसका 25% का मतलब 1/4 होगा, वो क्या होगा आपका पिज़्ज़ा होगा। तो पिज़्ज़ा कितना आपका यहाँ पे 17d माइनस 6c है, ठीक है ना। तो ये डाटा अपने को दे रखा है, तो इसको भी सॉल्व करना है, तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं अपन यहाँ पे।
तो देखिएगा ध्यान से 16D माइनस 5C प्लस 45 का 1/4 है वो इक्वल होगा आपका 17D माइनस 6C के। अब ये 4 उधर चला जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा आप 16D माइनस 5C प्लस 45 इक्वल टू 68D माइनस 24C। सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे ये उधर जाएगा, माइनस में कितना बचेगा 52D, ये 5C उधर जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 19C, और ये आपका इधर ही रहेगा तो प्लस का कितना होगा 45 होगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास में क्या आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई है। तो इसको भी अपन क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं कि अपने पास में इक्वेशन सेकंड आई है 52D माइनस 19C इक्वल टू 45, ठीक है ना। तो ये क्या आ गई अपने पास में, इक्वेशन सेकंड आ गई। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब इक्वेशन तो आ गई है पर अपने पास में रिलेशन है ए बी और सी का, डी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे को यहाँ पे 5B दे रखा है, यहाँ पे मेरे पास में डी और सी है, यहाँ पे मेरे पास डी है। अगर मेरे पास में इस इक्वेशन में बी की जगह सी आ जाए तो मेरे पास में 2 इक्वेशन होगी, 2 वेरिएबल होंगे, तो इनको मैं सॉल्व करके क्या कर दूंगा, दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल दूंगा। तो अब इस b को मेरे को c बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, तो उसके लिए आपको ये रिलेशन दे रखा है कि 5b और 2c, ठीक है ना, ये दोनों क्या है आपके इक्वल है। तो मैं 5b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2c लिख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो इक्वेशन है आपके यहाँ पे 2c माइनस 4d इक्वल टू 10। अब ये इक्वेशन है, अब इसमें आप क्या दोनों में क्या इक्वल कर सकते हो, देखिए यहाँ पे ये d है, यहाँ पे ये d है, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 13 से करूँगा, c के नीचे c लिखना है, तो प्लस का कितना होगा 26c, यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा 52d, और इक्वल टू में 10 से करोगे कितना होगा 130 हो जाएगा। प्लस माइनस है ही, तो सिर्फ क्या करेंगे सीधा ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा 7c, और इक्वल टू में यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा 175। तो 7 से कैंसिल आउट करोगे तो c की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। अब c की वैल्यू 25 आई है, तो यहाँ पे पुट कर दो आप, तो कितना होगा आपका 50 उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस 4d इक्वल टू कितना हो जाएगा -40, और यहाँ से माइनस माइनस कट, और d की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी 10। तो d की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 10, ठीक है ना। तो अब 2 वैल्यू आ गई अपने पास में c और d की, ये वैल्यू है और ये क्या था आपका रेशियो था, ये बात आपको ध्यान देना है। ये तो रेशियो था और ये क्या है आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने a b c d और e, ये वेरिएबल अपन ने लेट किए थे और इन्हीं की अपने को, और f, ठीक है ना। तो इन सब की वैल्यू निकालनी थी अपन ने। तो यहाँ से मेरे पास में c की वैल्यू आ गई 25 और d की वैल्यू आ गई 10। अब ध्यान से देखिएगा आप, आपको रिलेशन दे रखा है यहाँ पे a b और c का। अब यहाँ पे देखिए 2c का मतलब क्या होता है 50, तो 50 इक्वल है आपका 5a के। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब a की वैल्यू 10 है तो a और b इक्वल है, तो b की वैल्यू भी कितनी होगी 10 होगी। तो यहाँ से a b c और d इनकी वैल्यू आ गई अपने पास में, ठीक है ना। तो यहाँ से इतना अपने पास में वैल्यू आ गई। अब आगे देखिए और करते हैं इसको, और 2 स्टेटमेंट बाकी है। तो यहाँ से e और f की भी आपके पास में क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे और क्या बोला है आपको आगे, अगला स्टेटमेंट देखिए, आपको बोला है कि नंबर ऑफ पिज़्ज़ा सोल्ड एट थर्सडे वाज 40% ऑफ द नंबर ऑफ पिज़्ज़ा सोल्ड एट फ्राइडे। तो पिज़्ज़ा है जो थर्सडे को, वो 40% है किसका, पिज़्ज़ा है जो आपका फ्राइडे का, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन उन्हीं का डाटा लिख देते हैं। उम्मीद है आपने टेबल बना दी होंगी। तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 17d माइनस 6c है, ठीक है ना। तो ये इक्वल है 40% किसका, 22e माइनस 17d का, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वापस मैं आपको क्वेश्चन है जो बता देता हूँ यहाँ पे, और वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कि जो थर्सडे को है आपके पिज़्ज़ा वो 40% है किसका, जो फ्राइडे को पिज़्ज़ा है उसका। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो फ्राइडे के पिज़्ज़ा कितने हैं, इतने हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका 22e माइनस 16d, इसका 40% का मतलब क्या होता है 2/5 है। कौन है, जो थर्सडे के आपके पिज़्ज़ा है। कितने हैं आपके 17d माइनस 6c, ठीक है ना। यही मैंने लिखा था। उम्मीद आप अब समझ गए होंगे।
तो यहाँ से अपन इसको लिख देते हैं यहाँ पे और सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए ध्यान से 17D माइनस 6C इक्वल टू है आपका 2/5 22E माइनस 17D। तो यहाँ से पहले क्या करते हैं अपन, D और C की वैल्यू है अपने पास में, सीधी वैल्यू पुट करो ताकि क्या हो, कैलकुलेशन कम हो। तो 10 है तो 170 माइनस यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है 25, तो ये हो गया 150। कितना बचा आपके पास में, 20 बचा। तो यहाँ पे तो है आपका वैल्यू 20। अब 20 इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई 22E माइनस 17D का मतलब कितना होगा, 170 होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 50, और ये माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से 22E की वैल्यू अपने पास में आ गई 220, और यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 10 आ गई। तो एक और वेरिएबल आपका E, उसकी भी वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 10 आ गई। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10। अब लास्ट है आपका F, तो जो लास्ट स्टेटमेंट बचा है उससे आपके पास में क्या आ जाएगा, F का वैल्यू भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला है यहाँ पे कि नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड एट सैटरडे वाज 4.49% लेस देन सोल्ड एट फ्राइडे। अब बर्गर की बात की गई है, कुछ जो सैटरडे को बिके हैं वो फ्राइडे का कितना कम है, 4/9। यहाँ पे देखिए इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 4/9 होती है। तो 9 से 4 लेस है, यानी कि कितना होगा, 5/9 होगा। तो सैटरडे को जो आपके बर्गर सोल्ड है वो आपके फ्राइडे के बर्गर का कितना है, 5/9 है। तो यहाँ पे यही बोला है। तो एक बार देख लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको बोला है यहाँ पे कि जो सैटरडे के यहाँ पे आपके बर्गर है, तो सैटरडे के बर्गर कितने हैं आपके, ये है आपके 5F माइनस 25E। तो ये है जो आपका लेस है, तो यानी कि फ्रैक्शन कितनी आई थी, 5/9 आई थी। किससे लेस है, तो ये है आपके जो फ्राइडे के जो बर्गर हैं उनसे। तो फ्राइडे के बर्गर कितने हैं आपके, देखिए ये रहे 25E माइनस 16D, ये है। अब देखिए 5 से ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, तो कितना बचेगा, F माइनस 5E बचा, ठीक है ना। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9F माइनस 45E, और उधर क्या बचा है आपका, उधर बचा है आपका यहाँ पे 25E माइनस 16D। अब देखिए F वाला 16 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 25D हो जाएगा, ठीक है ना। कितना होगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे F और E है, ठीक है ना। ये इक्वेशन है जो पीछे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अपने को वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। तो इक्वेशन आई थी अपने पास में 9F माइनस यहाँ पे 45E, ठीक है ना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया था अपन ने। तो यहाँ पे एक बार वापस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अपने पास में था 5E माइनस 25E इक्वल टू है आपका 5/9 25E माइनस 16D। तो यहाँ से देखिए अपने 5 से इसको कैंसिल आउट किया था तो कितना बचा था, F माइनस 5E। अब 9 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा आपका, 9F माइनस 25 45E, ठीक है ना, इक्वल टू में 25E माइनस 16D। अब ध्यान से देखो यहाँ पे अपने पास में यहाँ पे वैल्यू किस किस की है, D और E की है। तो वैल्यू पुट कर दो, 9F इक्वल टू यहाँ पे देखिए 45 इधर आएगा आपका, प्लस का हो जाएगा। तो 45 और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, अगर आप देखोगे 70E माइनस 16D। अब 70E का मतलब कितना होता है, 700, उसमें से 16D मतलब 160 माइनस करोगे कितना बचेगा, 540। 9 से 540 कैंसिल आउट हो गया, कितना 60 टाइम। तो F की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 60 आ गई। तो यहाँ से जो लास्ट वेरिएबल था आपका F, उसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 60। तो अब यहाँ पे अपने पास में जो पूरा डाटा आ गया है, तो अब अपन क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पे, और क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ एक्चुअल निकालेंगे, और फिर क्वेश्चन है जो आपके जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए एक बार मैं लिख देता हूँ इनकी वैल्यू क्या क्या है, ठीक है ना, ताकि क्या रहेगा आपका, ईजी रहेगा यहाँ पे समझने के लिए। तो यहाँ पे A की वैल्यू आपके पास में कितनी आई है, 10, B की वैल्यू कितनी आई है, 10, C की वैल्यू 25, D की वैल्यू आपके पास में आई थी कितनी, 10, E की वैल्यू 10, और F की वैल्यू आपके पास में आई थी 60। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सीधी वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से इंडेक्स को क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अपन यहाँ पे फॉर A का मतलब क्या होगा, 4 × 10 कितना हो जाएगा, 40, और ये कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 40, और ये हो गया 50, और टोटल कितना हो गया आपका 90। अब यहाँ पे देखिए 10B और 4A, तो यानी कि 100 में से 40 माइनस करोगे कितना होगा, 60, और यहाँ पे 90 में से 50 माइनस करोगे कितना होगा आपका
तो ये होगा आपका 40 और टोटल कितना होगा आपका 100। तो यहाँ पे ये भी नोट कर देंगे अपन। तो ये हो गया आपका 100, 60 एंड 40। आगे देखिए, आगे आपको क्या बोला है 5C। 5C का मतलब क्या होगा 5 इंटू 25 125, उसमें से 10B यानी कि 100 माइनस करोगे कितना बचेगा आपका 25 बचेगा। यहाँ पे 6C का मतलब कितना होगा 150 और 9B का मतलब होगा 90, तो माइनस करोगे कितना होगा 60 और 25 कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी अपन क्या कर देते हैं नोट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 85, 25 एंड 60। आगे देखिए, अगला नंबर है आपका 16D यानी कि कितना होगा 160, उसमें से 5C यानी कि 5 इंटू 25 125 माइनस करोगे कितना बचेगा आपके पास में 35 बचेगा। फिर 17D यानी कि 170, उसमें से 6C यानी कि 150 माइनस करोगे कितना बचेगा 20। 35 और 20 कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। तो इसका भी अपन ने यहाँ पे डाटा निकाल दिया है। तो ये भी अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो ये होगा आपका 55, ये आपका 35 एंड ये आपका 20। आगे देखिए, आगे क्या बोला है आपको 25V यानी कि कितना होगा 250, उसमें से 16D यानी कि 160 माइनस करोगे कितना बचेगा आपके पास में 90। उसी तरह 220 में से 170 माइनस करोगे कितना बचेगा आपके पास में 50 बचेगा। और 90 और 50 कितना होता है 140 होता है यहाँ पे। तो ये भी डाटा आपका नोट हो जाएगा। तो 140, 90 एंड 50। लास्ट डाटा है आपका यहाँ पे 5F का मतलब कितना होगा आपका 300, उसमें से 25E यानी कि आप कितना माइनस करोगे यहाँ पे। तो 25E का मतलब 250 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास में यहाँ पे तो बचेगा 50। फिर 4F का मतलब कितना होगा आपका 240, उसमें से 22E यानी कि 220 माइनस करोगे कितना बचेगा 20 बचेगा। 50 और 20 कितना हो जाएगा 70। तो ये भी डाटा अपने पास में आ गया है यहाँ पे। तो देखिए 70, 50 एंड 20। तो बस ये डाटा आप नोट कर दीजिए। अब क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा है, तो आराम से है जो हो जाएंगे। तो बस इतना डाटा आप निकाल दोगे तो क्वेश्चन है जो आपके 10-10 सेकंड में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे शुरू करते हैं अपन। इसी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी फूड आइटम वर सोल्ड एट ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितने हुए थे 100 हुए थे। तो ये आपका आंसर हो गया कितना सी। आगे देखिए आपका व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द बर्गर टू द पिज़्ज़ा फ्राइडे। फ्राइडे को बर्गर और पिज़्ज़ा का रेशियो कितना है। तो फ्राइडे को बर्गर और पिज़्ज़ा का कितना है 9:5 है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो 9:5 कहाँ है आपका। तो देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये 9:5 है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखोगे आप तो कितना जल्दी जल्दी आपका क्वेश्चन है जो फिनिश हो रहे हैं। तो बस डाटा ही आपको निकालना था यहाँ पे। आगे देखिए क्या बोला है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फूड आइटम सोल्ड बाय द रेस्टोरेंट टिल सैटरडे। यानी कि टोटल आपने कितना सोल्ड किया है ये बताना है, यानी कि इन सब का सम चाहिए आपको। ये जो पूरा है इन सब का सम चाहिए। तो देखिए ये कितना होगा 190, फिर यहाँ पे ये कितना होगा आपका 140 और यहाँ पे ये दोनों कितने हो जाएंगे आपके 210। तो यहाँ से करोगे तो कितना आएगा आपका 540 आएगा। और ये क्या है अपना करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 44 द नंबर ऑफ पिज़्ज़ा सोल्ड बाय फ्राइडे। तो फ्राइडे को कितने पिज़्ज़ा आपने सोल्ड किए थे 50। बोला है कि कितना परसेंट ज़्यादा या कम है वो पिज़्ज़ा सोल्ड है आपका वेडनेसडे, कितने हैं 60। तो देखिए कितना ज़्यादा है या कम है 1 किससे 6 से। 1/6 का मतलब क्या होता है 16.66। आगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ा सोल्ड एट थर्सडे। तो थर्सडे को आपने कितने पिज़्ज़ा सोल्ड किए थे 20 किए थे। तो ये आपका आंसर क्या हो गया 20। तो ये था आज का मेंस का डीआई। तो देखिए यहाँ पे आप इसको इजी नहीं बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था आपका, जो आपको एक्सट्रैक्ट करना था यहाँ पे इन्फॉर्मेशन से। तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो क्वेश्चन तो इजी रहेंगे आपके, ठीक है ना। पर डीआई का लेवल आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो अगर आपको यहाँ पे सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा है। साथ ही यहाँ पे जितना पॉसिबल हो सके उसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।